है? कोई कंप्लेंट लिखानी है क्या आपको? कहीं आपके ससुराल वाले आपके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहे ना? मेरे ससुराल वाले तो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। मैं तो यहाँ अपने गुमशुदा पति की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। अरे इंस्पेक्टर चौधरी, होटल में सांस लेने के लिए स्टेशन है। पिछले 2 दिनों से यहाँ की सारी रोज की तैयारी लगी। उनके लिए तो सिर्फ दुनिया में बीवी का ही काम है और अब तो वो खिदमत करके आएंगे। मगर मुझे कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैं यहाँ आकर इंस्पेक्टर चौधरी से मिलूं, वो मेरी हेल्प करेंगे। कमिश्नर साहब ने कहा था क्या मैम? अरे मैडम जी, आप पहले बताइए ना। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को कॉल लगाता हूँ। वैसे आप कुछ लेंगे क्या? छोटू चल, मैं आपको चाय नाश्ता करा। चौधरी जी, कांस्टेबल प्रसाद रिपोर्टिंग सर। जी सर। सर आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए सर। सर मिसेस चौधरी के गुस्से को छोड़िए, यहाँ जो कमिश्नर साहब ने केस कहा था ना, वही मैडम आई हुई है। सर अगर ये केस आपने सॉल्व कर दिया फिर तो आपका प्रमोशन पक्का ना सर? जी सर। सर फिर मेरा भी देख लीजिएगा सर। जी सर। सर फिर तो आपकी मिसेस मान ही जाएंगी ना सर? जी सर। सर बस आप जल्दी से आ जाइए सर। जी सर। जय हिंद सर। जी सर। पुलिस स्टेशन में इंतजार करते हुए पहली बार मुझे लिए अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा है। वो तमन्ना जो कल सारी दुनिया से डर गई थी, आज खुद को बेबस और अकेला महसूस कर रही है। आज मेरे लिए उस फैसले ने किसी और की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। इंस्पेक्टर चौधरी, कमिश्नर साहब बता रहे थे कि आप आने वाली हैं। वैसे आपने जो तकलीफ एक फोन कर दिया होता हम भी चले आते। अब बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? जी मेरे पति लापता है। मैं यहाँ एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मेरे पति मिस्टर आशीष पिछले 2 दिनों से लापता है। वो गुड़गांव गए थे प्रेजेंटेशन के लिए, उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। तमन्ना जी, मुझे आपके पति की एक तस्वीर या हुलिया चाहिए होगा, साथ ही उनके ऑफिस का नंबर या पता। क्या आप बता सकती है कि पिछले कुछ दिनों में उनका किससे झगड़ा हुआ था? क्या आपको किस पे शक है? मुझे शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे विक्रम मलिक और देव खुराना है। ये बहुत ही बड़ा आरोप है तमन्ना जी। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं इन सब के पीछे उन दोनों का ही हाथ है? क्या ऐसा करने के लिए उनके पास कोई ठोस वजह है? मैं भी पिछले 2 दिनों से खुद से बार-बार यही सवाल कर रहा हूँ कि मेरे पति के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वजह है कि एक सीधे साधे इंसान के साथ कोई ऐसा? और मेरे से बस एक ही जवाब आता है कि इस सब की जिम्मेदार हूँ मैं।
अरे सही है पुत्र जी। आपको पता है जब आपकी मम्मी जी ने अपनी कुड़ी को पढ़ाई देना दिल्ली भेजने के लिए सोचा था तो हम सबको उनका फैसला सही नहीं लगा था। मगर अब जो तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, तूने तो सबके लिए एक मिसाल कायम की है। हाँ, साड़ी तमन्ना पुत्ता ने ना हमारा सिर घर से 1.5 इंच ऊंचा कर देता है। अब तो बस कोई चंगा था मुन्ना मिल जाए, फिर तो मैं इसका ब्याशिया कर दूं। अरे भाभी जी, आप तुझे फिक्र ना करो। अपनी तमन्ना इतनी चंगी है कि उसके लिए तो लड़कों की लाइन लग जानी है। हेलो आशीष, मेरे घर मेरी शादी की बात नहीं है, हमें हमारे बारे में जल्द ही बताना होगा। तुम प्लीज अपने राज से बात करो और मेरे लिए रिश्ता लेकर घर आ जाओ। लेकिन उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि कॉलेज में मेरी मुलाकात आशीष से हुई थी। हम दोनों अपने घर अपनी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे। सोचा था घर लौटकर जिसकी बात घर वालों को बता देंगे, मगर मेरी ये बात बताने से घर में भूचाल सा आ गया था। आखिरकार मेरी खुशी के लिए माँ और विक्की आशीष और उसके घर वालों से मिलने को तैयार हुए और मैं बस यही दुआ कर रही थी कि काश घर वाले मान जाए। दी, माँ ने तुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। आखिर अब उस लड़के के बारे में जानती क्या है? विकी, ये कोई तरीका है किसी से गाल करने का? और वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हें इनसे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। सच्ची तो कह रहा है, सबने कितना मना किया था अकेले लड़की को मत भेजो तुझको पढ़ने के लिए, मगर मैंने तुझको कितना भरोसा करके तुझे वहां भेजा था और तूने मेरे भरोसे का क्या किया? माँ आशीष बहुत अच्छा लड़का है, हम सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब एक बार उससे मिल लीजिए माँ प्लीज एक बार मिलो उससे। माँ एक बार। तुम्हारी खुशी के वास्ते मैं उससे एक बार मिल लेती हूँ, लेकिन बस एक बार। अरे रामू, देखना तो कौन आया, उन्हें तो कमरे में लेकर आओ। नमस्ते भाभी। हमें इस बात की खुशी है कि आप हमसे मिलने के लिए राजी हो। आखिर माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। अब हम भी क्या करते हैं? एक ही तो बेटी है हमारी, उसके आंसू नहीं देखेगा हमसे। वैसे ना हमारे लड़का देखने का काम घर वाले करते हैं, ये जो प्यार मोहब्बत जैसी चीजें है ना, ये छोटे घरों के लोग करते हैं। हाँ, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, मगर ये सब कुछ हमने इंटेंशनली नहीं किया। अब जमाना बदल गया। हमारे वहाँ भी लव मैरिज नहीं होती, लेकिन हाँ, लड़का और लड़की की खुशी जरूर देखी जाती है। देखिए, हम अपनी बच्ची के दुश्मन तो है नहीं, हम भी उसको खुशी देखना चाहते हैं। हमें तमन्ना पसंद है, बहुत ही प्यारी बच्ची, काफी अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। अब देखिए, अगर आपको हमारी बेटी पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो आपके बारे में कुछ नहीं जानते ना। तमन्ना ने तो बस ये बताया कि ये और आशीष एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में। देखिए, मैं और मेरी बीवी दोनों डॉक्टर हैं। आशीष हमारा बड़ा बेटा है। इसकी नौकरी एक बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगी है और इसकी पोस्टिंग तमन्ना के साथ दिल्ली में ही है। ये सब तो छोड़िए, अभी तो तमन्ना की नौकरी लगी है, उसका क्या होगा? और शादी के बाद वो कहाँ रहेगी? आंटी, आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। तमन्ना को शादी के बाद पूरा फ्रीडम होगा, वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा ही होगा। क्यों पापा? सही तो कह रहा है आशीष। सही तो कह रहा है आशीष। शादी के बाद तमन्ना नौकरी कर सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप तो सिर्फ तमन्ना को हंसी खुशी विदा कर दीजिए। उसके मौत ने मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है। मुझे कभी घर की याद आने ही नहीं दी। आज भी वो मेरा ही साथ दे रहे हैं, मेरा सहारा बने हुए हैं। मुझे दिखाते नहीं हैं, मगर अब उनकी हिम्मत टूट रही है। मिसेस सिंह, मैंने कांस्टेबल को सीन पर भेजा था, वो पूछताछ कर कर आता ही होगा। आप चिंता मत करिए, आपके पति जल्द ही मिल जाएंगे। I hope इंस्पेक्टर साहब ऐसे ही हमें जल्दी कोई क्लू मिले। चौधरी साहिब, वो गुमशुदा केस में एक लीड मिली है सर।
उस दिन आशीष जी जिस ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने गए थे उसी ऑफिस के पास एक कॉल सेंटर है। अब रात में उनके बैंड वालों ने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी निकलकर अपनी लाल हांडा सिटी की ओर जा रहा था सर कि तभी 3 लोग एक गाड़ी में से निकलते उसके साथ झगड़ा करने लगे। इस जो आदमी की मैं बात कर रहा हूँ ना सर, शायद यही मिस्टर आशीष जी है सर। कांस्टेबल, कॉल सेंटर वालों को थाने बुलाकर उनका स्टेटमेंट लो। पूछो किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया था क्या, और एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ, लौंडों का हुलिया बनवाओ, फिर लेकर आओ उनको यहाँ पर इंट्रोगेशन के लिए। आशीष के पास भी एक रेड होंडा सिटी थी, नंबर है DL 43176 और जब से वो लापता है उसकी गाड़ी भी नहीं मिल रही है। उसकी गाड़ी में GPS ट्रैकर है, हम लोकेट कर सकते हैं उसकी गाड़ी कहाँ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है तमन्ना जी, मैं अभी कार कंपनी से GPS डेटा के लिए कह देता हूँ। अब तो आप समझिए कि ये केस सॉल्व हो ही गया। जब वो लौंडे यहाँ थाने आ जाएंगे तब मैं आपको एक फोन कर दूंगा। हमको उनकी पहचान के लिए यहाँ पर आना होगा, तब तक आप घर जाकर आराम कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं यही आशीष के बिना घर खाली और सुन्ना सा लगता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी और आशीष की शादी की बात चल रही थी और उसने हमेशा मेरा साथ देने का वादा किया था। आज मेरी घर भी उसी वादे पर टिकी हुई है कि आशीष मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। देखिए, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? एक बार कह दिया ना। आजकल इतना सब सारे होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार पंडित दिमाग से सोच के तो देखिए, हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखिए, अपने बच्चे का ख्याल आप खुद रख सकते हैं और बहुत अच्छा रख सकते हैं। वैसे भी मुझे तो लगता है हमारी सीधी सारी तमन्ना को आप ही के बेटे ने उठाया है, वरना मेरे घर कहती है कि और क्या करने नहीं करती है। मैंने प्यार जाके धर्म देकर नहीं किया है। मैं और आशीष सच्चा प्यार देते हैं माँ, और हम लोग तो पढ़े लिखे ना, तो ऐसी छोटी सोच क्यों रखे। तमन्ना, माँ की इन लोगों के यहाँ संस्कार और खानदानियत नहीं होती होगी। विक्की, तमन्ना वो तुम्हारे अपने हैं, उनसे प्यार करते हैं, उन्हें पूरा हक है तुम पे नाराज होने का। तमन्ना से बहुत प्यार करता हूं, और मुझे पूरा यकीन है मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी आपको शिकायत का मौका भी दूंगा। एक बार कह दिया ना, हमारे घर में ऐसा नहीं होती है। तेरे दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है क्या? तेरी शादी तमन्ना के साथ नहीं हो सकती है। हम समाज में अपनी छत नहीं उछालने देंगे और तेरी फैमिली लव स्टोरी का सारे नहीं ऐड करूंगा। तुम तमन्ना के लिए अहमियत रखते हो सिर्फ इसलिए ये अभी तक चुप हूँ। प्यार से समझा रहा हूँ, तुम्हारे घर में प्यार करने की इजाजत नहीं है। यदि मैं तमन्ना के लिए चुप रह सकता हूँ तो उसके लिए तुम जैसे लोगों और समाज से लड़ भी सकता हूँ। आशीष ही मेरा ख्याल रखता है। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरा करता था। कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। He was my pillar of strength। मगर अब मेरी बारी है। मुझे उसकी खातिर स्ट्रॉन्ग रहना है, उसको ढूंढना है, और मुझे पूरा यकीन है कि जीत हमारी ही होगी। मैडम जी, वो कॉल सेंटर वालों ने उस दिन आशीष जी को ही देखा था और उन्होंने उन लड़कों का हुलिया स्केच आर्टिस्ट को भी बता दिया। उसने एक स्केच तैयार करके दिया है मुझे। क्या आप बता सकती है कि ये वही लौंडे हैं जिनके आपके पति को उस दिन धमकाया है? जी हाँ, ये वही दोनों हैं। ये विक्रम मलिक है और ये देव खुराना। ये एक लोकल गुंडा है, लोगों की सोशल लाइफ में इंटरफियर करता है। जी, अब हम ये स्केच और आपके बयान के बाद ही थाने रहेंगे। आगे की कार्रवाई तब भी होगी। और वैसे ये घड़ी मिली थी हमें साइड पे, शायद झगड़े के बाद गिरकर टूट गई। क्या आप बता सकती हैं ये आशीष जी की है या नहीं? जी हाँ, ये आशीष की ही घड़ी है। ये मैंने इसे हमारी एनिवर्सरी पर दी। अरे मैडम जी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम अभी जाके सर जी को बताते हैं और फिर हम उन लड़कों को उठा के थाने लाएंगे। आप एक काम कीजिएगा, आप यही इंतजार कीजिए।
अब आप यहीं इंतजार कीजिए, जब पहचान करवाना होगा हम आपको बुलवा लेंगे। जी मैडम जी, तो कांस्टेबल दयाराम अपनी टीम के साथ उन लड़कों को उठा के ले आए। अभी इंस्पेक्टर साहिब उनकी कॉल सेंटर वालों से पहचान करवा रहे हैं। आप भी थोड़ी देर में बुलवा लिया जाए। विक्रम और देव जिन पर आपने आरोप लगाया था, ये वही दोनों हैं। बाकी विटनेसेस ने इनकी पहचान कर अपना स्टेटमेंट दे दिया है। अब आपको अपना स्टेटमेंट देना होगा। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? जी हाँ, मिलना है मुझे उनसे। कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जानना है उन्हें अपनी डिफेंस से क्या चाहिए। आज मेरे पति के लापता होने के इल्जाम में 2 लड़कों को थाने लाया गया है। उन्होंने हमें डराया और धमकाया था, मगर आज उनका सामना करते हुए मुझे मेरी बातें याद आ रही हैं। उस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। आशीष एक मीटिंग के लिए गए थे और मैं घर पर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम लेट आने वाले थे। अगर काम का बहाना नहीं बनाता तो तुम्हें खुश कैसे करता? और चलो अब ये सब बातें छोड़ो, अब एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर हो जाए। उदास क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ बीती बातें, कुछ रिश्ते जो पीछे छूट गए। तमन्ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, यादें वही अच्छी होती हैं जो खुशी दे। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब भुलाना आसान नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी तुम इन्हें भुलाओगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं हमारी जिंदगी से खुश हूँ। मैंने हमारे किसी फैसले को रिग्रेट नहीं करा। मेरे पास तुम हो, मॉम, डैड, आई एम अ लकी गर्ल एंड आई नो इट। तो बस अब उदासी नॉट अलाउड, लेट्स सेलिब्रेट। जब हम अपनी सेकंड एनिवर्सरी के साथ बोटिंग में गए थे और तुम तो बोट को उतरने से भी डर रही थी। तेरी बहन उतरने से नहीं डर रही थी, वो तो उस पानी में। ओ, तू यहाँ साथ ऐश कर रही है? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी मिलाने के बाद, पूरे परिवार की इतनी बेइज्जती करने के बाद तू इसके साथ? तेरी जैसी कुड़ियों को तो फ्रीडम देनी नहीं चाहिए। तेरी जैसी लड़कियों की वजह से आज समाज बिगड़ रहा है। शायद कहीं कोई गलती रह गई थी। अच्छा, तू है वो लौंडा, इस सारी प्रसाद का जड़। तेरी और इस तमन्ना की हरकतों के कारण पिंड की सारी लड़कियों का दिमाग खराब हो गया। सबको बड़ा इंडिपेंडेंट बनने का भूत सवार है। अच्छा है, जो अब समाज के नाम से डरेंगी तो नहीं, अपने सपनों को खुलकर जिएंगी वो। तू तो बोल ही मत। एक तो तेरे गलती की, उसका कोई पछतावा नहीं है तुझे। अरे क्या नहीं किया परिवार ने तेरे लिए? तुझे पाला पोसा, बड़ा किया और तो और उच्च शिक्षा के लिए तुझे दिल्ली भेजा। उसका क्या तेरे बदले में परिवार को दिया? ये बेईमानी, ये धोखा। तो क्या करना चाहिए था उसे तुम्हारे हिसाब से? क्यों मंजूर होता है सब? और एक बात गौर से सुन लो, तुम तमन्ना के लिए अहमियत रखते हो, सिर्फ इससे ही चुप रहता हूँ मैं। सही कहा तूने। जब समाज में ऐसा कचरा भरा हो तो सफाई का जिम्मा किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ता है। खानदान की इज्जत के साथ खेलने का सबक तो हम देंगे ही सबको। और तू साले बच के रहे, क्या पता तुझे तेरे कर्मों का फल मिल जाए। तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता मुझे। और एक बार बता देता हूँ, यहाँ से अभी थोड़ी देर में नहीं कहना, सिक्योरिटी वाले को धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। और विक्की, तुम छोटे थे, मुझे लगा बड़े होकर अपनी बहन को समझ पाओगे, मगर अफसोस तुम तो किसी और ही राह पे चल चुके हो। इसे समझू, ऐसे समझू, अरे ऐसे आदमी को समझूंगा जिसकी वजह से मेरे परिवार की इतनी बेइज्जती हुई है। ऐसे आदमी को समझू मैं। अरे चुप।
घर की बात में पुलिस स्टेशन में लाकर रखकर उछाल ली थी। अरे तेरे में थोड़ी बहुत शर्म बचेगी भी नहीं। बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जिस दिन तुमने मेरे पति को समाज का ठेकेदार बनाया, मर गया था। आज तो मैं सिर्फ 2 मुजरिम के खिलाफ बयान देने आई हूँ। अरे तू क्या है जेल में जाएगी? तो जेल हजारों लड़कियां देखी हैं हमने। तेरे उस पति को ही नहीं बल्कि तुझे ही साथ में तरह सिखाना चाहिए था। तुम जैसा नाकारा इंसान किसी भी लड़की को नहीं समझ सकता। मैं अब तक चुप थी तो सिर्फ मेरी शराफत और संस्कारों के कारण। तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती की। वाह, ऐसे भाषण देने से कुछ नहीं होगा। सही कहा तुमने। ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने मेरे घर आकर मेरे पति को धमकी दी थी। मिसेस सिंह, आपके और बाकी विटनेसेस के बयानों के बिना पर मैं इन दोनों को गिरफ्तार कर रहा हूँ। वायलेंस और गुंडागर्दी के जुर्म में ये काफी लंबे समय तक अंदर जाएंगे। कांस्टेबल, बंद कर दो इन्हें। तो इसके लिए बहुत पछताएगी। तुझ जैसी लड़की को तो जिंदा होते ही मार देना चाहिए था। आज आपके प्यार और विश्वास की जीत हुई है। आपके पति जल्द ही मिल जाएंगे। सर जी, एक बुरी खबर है सर। अभी कार कंपनी वाला कॉल आया था। वो कह रहे थे कि आशीष जी की गाड़ी दिल्ली के बाहर एक तालाब में पाई गई है सर। उस तालाब में से लाश भी निकाली गई है सर। शायद बार बार चक्कू से वार करने के कारण मौत हुई है उस आदमी की। ऊपर से पानी के कारण मैडम जी को हमारे साथ लाश की पहचान करने चलना पड़ेगा सर। आज भी हमारे देश में ऐसी कई तमन्ना और आशीष हैं जो ऑनर किलिंग के विक्टिम बन जाते हैं, जिन्हें जाति भूलकर प्यार करने के लिए सजाए मौत सुना दी जाती है। समाज में कई लोग झूठी खोखली शान के नाम पर खुद को न्यायाधीश समझ लेते हैं और दूसरों से जिंदगी की कहानी खून से लिख देते हैं। क्या गलती है मासूमों की? यही कि उन्होंने प्यार किया? क्या यही समाज की नजरों में न्याय है? Punjabi mummy ji, Vivek as the super